मुझे एक रात तुम्हारे साथ बितानी है। बोलो क्या कीमत है तुम्हारी। ये ठंडे मदहोश कर देने वाले और अत्यधिक आकर्षक लेकिन क्रूर लहजे में कहे गए शब्द इस शानदार और भीड़ से भरे 5 स्टार होटल के वीआईपी हिस्से में किसी बम की तरह गिरे थे, जिसने पल भर में देवयानी के कानों को झकझोर कर रख दिया था। मगर इससे पहले कि वो इस घटिया प्रस्ताव पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देती, उसके दिमाग के पर्दे पर कुछ पल पहले का वो दृश्य उभरने लगा, जब होटल का वो आलीशान और ठाकों से गूंजता हुआ माहौल अचानक एक डरी हुई खामोशी की चपेट में आ गया था। वो अपनी मैनेजर की ड्यूटी पर मुस्तैदी से खड़ी मेन्यू फाइल चेक कर रही थी कि तभी अचानक मुख्य दरवाजे से रुद्रबीर सिंह अपने अंगरक्षकों के घेरे में अंदर दाखिल हुआ था। वो शहर का सबसे ताकतवर और बेरहम बिजनेसमैन था, जिसे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह भी माना जाता था। उसका रौब दबदबा ऐसा था कि उसके नाम से ही बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों की टांगें कांप जाती थीं। काले महंगे 3 पीस सूट में लिपटे वो अपने विशेष शाही और घमंडी कदमों से चलता हुआ हॉल के बीच से गुजर रहा था, और लोग खुद ब खुद पीछे हटकर उसके लिए रास्ता छोड़ते जा रहे थे। उस तेज आंखें पूरे हॉल का एक ठंडा जायजा ले रही थीं कि अचानक उसकी वो खतरनाक नजरें एक वजूद पर आकर ठहर गईं। वो वजूद देवानी का था, जो बमुश्किल 20-21 साल की एक बेहद कम उम्र और कयामत ढाने की हद तक खूबसूरत लड़की थी। उसका निखरता हुआ रूप, उसकी दूध जैसी गोरी रंगत और बिना किसी बनावटी मेकअप के चमकता हुआ मासूम चेहरा था कि देखने वाला बस पल के झपकाना भूल जाए। उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी गहरी आंखों में एक अजीब सी पवित्रता और सादगी थी, जो इस बनावटी और चकाचौंध वाली जगह पर भी उसे सबसे खास और अलग बना रही थी। उसके काले घने बाल जो कमर तक आते थे और उसके चेहरे के तीखे नए नक्श किसी कुशल चित्रकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति लगते थे। रुद्रवीर, जो अपने अहंकार और घमंड में किसी को दूसरी बार मुड़कर देखने का आदी नहीं था, वो अपने कदमों पर रुक सा गया था और उसे देखता ही रह गया। उसकी काली मदहोश आंखें जैसे देवयानी के रूप पर जम सी गई थीं। उसकी क्रूर नजरों में एक अजीब सी चमक उभर कर आई थी, जैसे किसी शिकारी को अपनी मनपसंद और सबसे अनोखी चीज मिल गई हो। वो इसी तरह उसे घूरता हुआ हॉल के बिल्कुल बीच में रखी वीआईपी टेबल पर जाकर बैठ चुका था। देवयानी को उसकी लगातार और चुभती हुई नजरें अपने वजूद पर बहुत भारी महसूस हो रही थीं, मगर वो अपनी ड्यूटी पर थी और उसे हर हाल में होटल के मेहमानों को संभालना था। इसीलिए उसने खुद को शांत रखने की भरपूर कोशिश की। उसने अपने चेहरे पर एक औपचारिक सी मुस्कान सजाई और कदम आगे बढ़ाती हुई उसकी टेबल तक आई थी। सर, आपका ऑर्डर क्या है? मैं आपके लिए क्या मंगवाऊं? उसने एक पेशेवर मगर अत्यंत नरम और शालीन लहजे में पूछा था, जिस पर रुद्रबीर ने मेन्यू कार्ड की तरफ देखने की बजाय अपनी गहरी नजरों से उसे सिर से लेकर पैर तक बड़े ही गौर से देखा था। नाम क्या है तुम्हारा? उसने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। देवयानी। और फिर रुद्रबीर ने अत्यंत शांत अंदाज में वो शब्द कहे जिन्होंने देवयानी के वजूद में आग लगा दी थी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? देवयानी के अंदर देवयानी के कदम अपनी जगह पर जम गए और उसके हाथ में पकड़ी फाइल की पकड़ इतनी सख्त हो गई कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में तीव्र आश्चर्य और गुस्सा उभरा था। वो अविश्वास से उस क्रूर इंसान को देखने लगी, जैसे उसे अपने कानों पर भरोसा न आया हो कि कोई इतनी ढटाई से ये बात कैसे कह सकता है। मैंने पूछा, तुम्हारी कीमत क्या है? तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एक रात के लिए। अगर एक रात में मन नहीं भरा तो दूसरी रात की कीमत भी ले लेना। कीमत इतनी दूंगा कि पूरी जिंदगी भी कमाओगी तो इतने पैसे जमा नहीं कर पाओगी। रुद्रवीर ने कुर्सी से टेक लगाते हुए अपने होठों पर एक घमंडी सी मुस्कान सजाकर बेहद ठंडे और शांत अंदाज में अपनी बात दोहराई, जैसे वो किसी आम सी चीज का सौदा कर रहा हो। ये क्या बकवास है? देवयानी के मुंह से अनायास निकला और उसका चेहरा अपमान के एहसास और गुस्से से लाल पड़ गया। उसके अंदर का सारा नियंत्रण जैसे टूट कर बिखर गया था। वो गुस्से से कांपते हुए एक कदम पीछे हटी और खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए बोली, ये कैसी गंदी और घटिया बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं तुम्हें कोई बाजार में रखी हुई चीज या कोई बेजान खिलौना लगती हूँ जिसे तुम अपनी दौलत के नशे में जब चाहो खरीद लोगे? वो जानती थी कि वो एक गंदे बैकग्राउंड से संबंध रखती है, लेकिन उसने हमेशा इन महफिलों और मर्दों की इन हवस भरी नजरों से नफरत महसूस की थी। वो तो इसी गंदगी से बचने के लिए चंद्रमुखी से बगावत करके यहाँ सम्मान की रोटी कमाने आई थी, मगर इस व्यक्ति के एक वाक्य ने उसके आत्मसम्मान के परखच्चे उड़ा दिए थे। तुम जैसे नीच मर्दों की
घिनौनी सोच कभी इस जिस्म की गंदगी से ऊपर उठ भी नहीं सकती। तुम्हारी वासना से अंधी नजरें हमेशा एक औरत के शरीर पर ही क्यों आकर दम तोड़ती हैं? तुम जैसे रईसों के पास औरत को बेआबरू करने की दौलत तो है, पर उसे सम्मान की एक चादर उड़ाने की औकात नहीं। देवयानी की आवाज में छिपा बरसों का लावा आज फट पड़ा था, जिसकी कड़वाहट और गहरे दर्द ने एक पल के लिए उस पूरे आलिशान हॉल में मौजूद हर इंसान की सांसें गले में अटका दी थीं। क्या तुम लोग सिर्फ मासूम जिंदगियों की बोली लगाना और उनके आत्मसम्मान को अपने पैरों तले नोचना जानते हो? क्या एक औरत तुम्हारे लिए सिर्फ बाजार में सजा वो बिकाऊ खिलौना है जिसे तुम अपनी तिजोरी के दम पर जब चाहे खरीद सको? सुन लो, मैं यहाँ मेहनत की आग में तपकर अपने हक और स्वाभिमान की रोटी कमा रही हूँ, मगर तुम जैसे लोग जिनके पास अकूत संपत्ति तो है पर चरित्र का एक तिनका भी नहीं, वे हर स्वाभिमानी औरत को बिकाऊ समझने की भूल कर बैठते हैं। तुम अपनी ताकत के नशे में चूर एक खोखले जाहिल और घटिया इंसान हो, जिसके सामने किसी के आंसुओं, उसकी मजबूरियों और उसकी इज्जत की कोई कीमत ही नहीं है। रुद्रवीर की आंखों में जो कुछ देर पहले तक एक शिकारी का घमंड और मदहोश कर देने वाला सम्मोहन था, अब वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। वहां अब गहरे आश्चर्य, सन्न रह जाने वाले अविश्वास और खौलते हुए भयानक गुस्से का एक सैलाब उमड़ पड़ा था। उसका मजबूत जबड़ा गुस्से से पूरी तरह भींच गया और उसकी दोनों मुट्ठियां कुर्सी के हत्थे पर इस कदर कस गईं कि उसकी नसें तक उभर आईं। आज तक इस पूरे शहर के बेताज बादशाह के सामने किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि कोई उसके सामने पलकें भी उठा सके, और आज ये मामूली सी लड़की भरे समाज में उसके अहंकार की धज्जियां उड़ाते हुए उसे उसकी असली औकात दिखा रही थी। अगर कोई और मर्द या ताकतवर इंसान होता तो रुद्रवीर के खूंखार अंग रक्षक अब तक उसकी जुबान हलक से खींच चुके होते, मगर वो लड़की थी और उस लड़की की आंखों में मौत का कोई डर नहीं था। अपनी ये दौलत और अपनी ये गंदी पेशकश अपने पास रखो और आइंदा मुझसे बात करने की हिम्मत मत करना। वो बहुत नफरत से उसे खरी खोटी सुनाती वहां से मुड़ी और होटल के अंदरूनी कॉरिडोर की तरफ भागती चली गई। रुद्रवीर अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वो पूरी तरह शौक था। उसके आसपास खड़े उसके बॉडीगार्ड्स और होटल का स्टाफ भी दम साधे अपने बॉस के चेहरे के बदलते हाव भाव को देख रहा था, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने रुद्र प्रताप के ऑफर को ठुकराने की हिम्मत की है। उसका ईगो, उसकी ताकत, उसकी बादशाहत आज एक मासूम लड़की की चंद खरी बातों के सामने जैसे रेत की दीवार साबित हुई थी। वो मुट्ठियां भींचकर अंदर आने वाले उस रास्ते को घूरने लगा। उसके दिमाग में एक तूफान मचा हुआ था कि आखिर उसके ऑफर को रिजेक्ट करने और उसे इतने लोगों के सामने इंसल्ट करने की हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आई। वो हॉल के उस भीड़ भाड़ वाले और घुटन भरे माहौल से निकलकर तेजी से होटल के अंदरूनी कॉरिडोर की तरफ भागी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और दिल सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। पीछे हॉल में एक गहरा और भयानक साइलेंस छाया हुआ था। रुद्रवीर अपनी जगह पर खड़ा किसी घायल शेर की तरह उस कॉरिडोर के अंधेरे को घूर रहा था जहां से वो लड़की अभी गायब हुई थी। उसकी किरूर आंखों में गुस्से, हैरानी और अपने अपमान का मिला जुला तूफान सा उमड़ रहा था, जैसे वो सब कुछ तबाह कर देगा। आज तक इस शहर में किसी की मजाल नहीं हुई थी कि रुद्रवीर की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, और एक आम सी लड़की उसे इतने लोगों के सामने दो कौड़ी का करके चली गई थी। उसने पूरी शिद्दत से अपना जबड़ा भींचा और मुड़कर अपने पर्सनल गार्ड की ओर देखा। पूरे होटल के दरवाजे बंद करवा दो और किसी को बाहर मत जाने दो। मुझे पता करके बताओ कि देवयानी कहाँ गई है। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए। रुद्रवीर की गरजदार और ठंडी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी, जिससे होटल के बड़े बड़े मैनेजर और स्टाफ की जान सूखने लगी थी। गार्ड्स ने खौफ से थरथर कांपते और निगाहें झुकाते हुए फौरन हामी भरी और होटल के सभी रास्तों को अपने घेरे में ले लिया। रुद्रवीर अपने खास और रौबदार कदमों से चलता हुआ सीधा होटल के किचन और कैंटीन वाले हिस्से की तरफ बढ़ा था। उसका दबदबा और गुस्सा ऐसा था कि जो भी सामने आता वो डर के मारे दीवारों से सट जाता। वो किचन के दरवाजे पर खड़ा हुआ और उसने बेहद कड़क आवाज़ में पूछा, वो लड़की कहाँ है जिसने अपना नाम देवयानी बताया था। किचन के अंदर मौजूद सभी लोग रुद्रवीर के खौफ से कांप रहे थे। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे शहर में ये बात मशहूर थी कि ये इंसान इतना बेरहम है कि अपनी ताकत के बल पर किसी की भी जान बिना सोचे समझे ले सकता है। दूसरी तरफ देवयानी कैंटीन के साथ बने हुए छोटे और थोड़े अंधेरे वॉशरूम में घुस गई थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था और वॉश बेसिन के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया था। वो बेहद गुस्से और बेहद
बेबसी से खड़ी कांप रही थी। उसने कांपते हाथों से नल खोला और लगातार पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने लगी ताकि उस घुटन और घबराहट से राहत मिले जो रुद्रवीर के शब्दों ने उसके वजूद पर थोप दी थी। इस तरह सरेआम उसके वजूद की कीमत पूछना, वे गंदे शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि एक ऐसी कड़वी और चुभती हुई सच्चाई थे जिससे भाग कर ही वो यहाँ पनाह लेने आई थी। पानी की बूंदें उसके खूबसूरत और मासूम चेहरे से टपक रही थीं। जब उसने शीशे में अपना अक्स देखा तो उसे अचानक चंद्रमुखी की वो कड़वी और ताने भरी हंसी याद आ गई जो उसने कुछ दिनों पहले देवयानी की मासूमियत पर हंसी थी, और यह एहसास दिलाया था कि इस दुनिया में उसकी क्या औकात है। चंद्रमुखी ने कोटे के अपने उस बेहद आलीशान सजे मगर दम घोटने वाले विशेष कमरे में देवयानी को हाजिर होने का हुक्म दिया था। चंद्रमुखी, जो इस पूरे शहर के सबसे बड़े और सबसे बदनाम कोठे की बेताज मलिका थी, उसका खौफ और रुतबा ऐसा था कि बड़े बड़े रईस उसके सामने सिर झुकाते थे। उस मनहूस रात कमरे की आबो हवा में मोतिये के फूलों की तीखी गंध और महंगे इत्र की भारी महक इस कदर फैली थी कि सांस लेना भी भारी हो रहा था। हर दूर गलियारे से आती घुंघरुओं की वो मध्यम चीखती हुई आवाज़ें देवयानी के सीने पर हथौड़े की तरह बरस रही थीं। चंद्रमुखी ने मखमली मसनद के सहारे बैठते हुए अपने मुंह में पान की गिलौरी दबाई और अपनी तीखी नज़रों से देवयानी के निखरते हुए मासूम वजूद को देखा जो सहमी हुई अपनी किताबें अपनी छाती से भींचे दीवार से सटकर खड़ी थी। चंद्रमुखी ने ठंडी बेदर्द हवा सांस में छोड़ी और उसकी आंखों की कड़वाहट सीधे देवयानी के कलेजे में उतर गई जब उसने बेहद सख्त, पथरीले और दो टूक लहजे में अपना अंतिम फैसला सुनाया। बहुत पाल लिया खुद में स्वाभिमान का ये झूठा भ्रम। अब अपनी इस खोखली किताबों और कॉपियों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दो। जितना तुम्हें पढ़ना था और इस दुनिया की गंदी नज़रों से छुप कर रहना था मैंने रहने दिया, मगर अब हकीकत का सामना करो। खून का रंग कभी नहीं बदलता। तुम मेरी बेटी हो, एक तवाइफ की कोख से जन्मी हो, और तुम्हारा अंतिम ठिकाना, तुम्हारी नियति सिर्फ और सिर्फ यही कोटा है। चाह कर भी तुम अपनी इस किस्मत की लकीर को मिटा नहीं पाओगी। इसीलिए इस झूठी इज्जत का ढोंग छोड़ो और इस दलदल को ही अपनी ज़िंदगी मान लो। सुन रही हो ना मेरी बात? कल शाम जब ये महफिल सजेगी तो मेरे ठीक बगल में बैठोगी और अपनी माँ की इस सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाओगी। यही तुम्हारी असल औकात है, क्योंकि तुम्हारा ये रूप अब इन चार दीवारों में छिपाने के लायक नहीं रहा। ये शब्द सुनते ही देवयानी के पैरों से जमीन निकल गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गंदगी और घिनौनेपन से वो बचपन से नफरत करती आई है, उसे उसी दलदल में ज़बरदस्ती धकेला जाएगा। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई थी और वो तड़प कर चंद्रमुखी के कदमों में बैठ गई। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा? मुझे ये सब नहीं करना। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है ताकि मैं एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकूं। देवयानी रोते हुए मिन्नतें करते हुए बोली, भगवान के लिए मुझे इस आग में मत झोंकिए। मैं किसी भी सम्मानजनक जगह पर जॉब कर लूँगी, दिन रात मेहनत करूँगी, आपको कमा कर दूँगी, लेकिन मुझे इस बाजार का हिस्सा मत बनाइए। उसका दिल फटा जा रहा था और वो बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रही थी, मगर चंद्रमुखी के ठंडे चेहरे पर कोई दया नहीं आई थी। चंद्रमुखी ने ताना मारते हुए बेहद बेदर्दी से उसका चेहरा ऊपर उठाया और एक ऐसी कड़वी सच्चाई बयां की जो आज रुद्रवीर के रूप में देवयानी के सामने आकर खड़ी हुई थी। चंद्रमुखी ने कहा था, तू पागल हो गई है लड़की? तुझे लगता है कि ये दुनिया तुझे सम्मान की रोटी कमाने देगी? जा कर ले कोई सम्मान की नौकरी। तुझे खुद ही पता चल जाएगा कि इस दुनिया का कोई भी नामी गिरामी सम्मानित मर्द तुझे सिर्फ इस्तेमाल करने की सोचेगा, लेकिन तुझे अपनाने की और तुझे अपने घर की इज्जत बनाकर सम्मान की चादर उड़ाने की कोई नहीं सोचेगा। तू कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी नाम और शोहरत कमा ले, लोगों की नज़र में तू सिर्फ एक तवायफ की औलाद है और तेरी कीमत हमेशा तेरे शरीर से लगाई जाएगी। तुझे आना इसी लाइन में पड़ेगा, क्योंकि समाज में हमारे जैसों के लिए कोई सम्मानजनक जगह नहीं है और ये मर्द सिर्फ नोचना जानते हैं, सम्मान देना नहीं। ये कड़वे शब्द देवयानी के दिल में खंजर की तरह उतरे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो लगातार रोती रही और जिद करती रही कि भगवान के लिए मुझे इस गंदगी का हिस्सा मत बनाइए। मैं आपको साबित करूंगी कि शराफत से भी जिया जा सकता है। देवयानी की इस लगातार जिद और रोने धोने पर आखिरकार चंद्रमुखी ने हार मान ली थी। चंद्रमुखी जानती थी कि ये दुनिया कितनी जालिम है और वो इस खूबसूरत लड़की को कच्चा चबा जाएगी। इसलिए उसने अत्यंत ताने भरी मुस्कान के साथ देवयानी को उस होटल में जॉब करने की इजाज़त दे दी थी। ठीक है मेरी बच्ची,
जाकर जी ले अपनी मर्जी, लेकिन जब तुझे इस दुनिया की असलियत पता चलेगी तो तेरे कदम खुद ब खुद इसी कोठे की तरफ लौट आएंगे। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि सम्मान की तलाश में वो किस भयानक तूफान से टकराने वाली है। वॉशरूम के अंदर खड़ी देवयानी की आंखों से अब भी लगातार आंसू बह रहे थे, क्योंकि चंद्रमुखी की एक एक बात सच साबित हो रही थी। वो शीशे में अपना रोता हुआ अक्स देख रही थी और सोच रही थी कि क्या वाकई उस जैसी लड़कियों की किस्मत सिर्फ इन अमीर मर्दों की हवस का निशाना बनना होता है। उसका सारा वजूद दुख और दर्द से टूट रहा था कि अचानक उसे शीशे में अपने अक्स के पीछे एक और अक्स नजर आया और उसकी आंखें और उसकी सांसें जैसे हलक में ही अटक गईं। उसने अविश्वास और तीव्र खौफ से पलट कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो डरकर पीछे हटी और सीधा दीवार से जा लगी, क्योंकि उसके बिल्कुल सामने रुद्रबीर खड़ा था। उसने न जाने किस तरह वॉशरूम का दरवाज़ा खुलवाया था और अब वो अपनी पूरी क्रूरता और खौफ के साथ उसके सामने मौजूद था। उसकी काली आंखों में खतरनाक जुनून और उसे हासिल करने की एक अजीब सी प्यास थी। वॉशरूम की छोटी सी जगह में उसके भारी वजूद ने जैसे सारी हवा खींच ली थी। वो तेजी से उसके करीब आया और इससे पहले कि देवयानी कोई विरोध करती या चीखती, उसने अपने मजबूत हाथ से देवयानी की नाजुक गर्दन को हल्का सा दबोच लिया था। उसका स्पर्श इतना ठंडा और पकड़ इतनी मजबूत थी कि देवयानी के मुंह से खौफ के मारे आवाज़ तक न निकल सकी और वो बेबसी से दीवार के साथ चिपक गई। रुद्रबीर ने अपना चेहरा देवयानी के चेहरे के बिल्कुल करीब किया। उसकी गर्म सांसें देवयानी के गालों को छू रही थीं और उसकी आवाज़ में एक ऐसा गहरा, मदहोश कर देने वाला जुनून था जो किसी को भी पिघलाकर रख दे। वो एक बेहद खतरनाक मगर रोमांटिक भरी धीरे से सरगोशी में बोलता हुआ उसके करीब हुआ था। मैं जिस चीज़ को एक दफ़ा देख लूं और उसे पसंद कर लूं, वो हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। अब तुम मेरी हो देवयानी, मुझसे तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। देवयानी का दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसके लिए वो एकदम डरी सहमी हालत में खड़ी थी और उसकी ये डरी सहमी हालत देखकर रुद्रबीर के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी मुस्कान कौंधी थी, मगर उसकी आंखों की गहराई वैसी ही रही। देवयानी की आंखों से लगातार आंसू बहकर रुद्रबीर के हाथ पर गिर रहे थे। रुद्रबीर ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ को और धीमा, थोड़ा नाजुक करते हुए कहा, मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, और तब तुम कोई इनकार नहीं करोगी। ये कहकर उसने बिना किसी झिझक के अपना सिर आगे को झुकाया और देवयानी के माथे पर अपने गर्म होंठ रख दिए। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत कशिश है तुम्हारे अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रही है। सिर्फ जरा सा छुआ है तुम्हें और मेरा तन मन महकने लगा है। छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता, और भी महसूस करना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। वो उसके गुलाबी भरे भरे होंठों को फोकस करते हुए धीरे से अपनी उंगली के पोर से उन्हें छू गया था। बहुत जल्द आऊँगा तुम्हें लेने के लिए, पूरी तैयारी के साथ, और उस वक्त तुम्हारे और मेरे बीच आने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ हम दोनों होंगे। वो नरमी से उसके होंठों से उंगली हटाता हुआ उसके गालों को छू गया था। देवयानी से बेहद गहरे और रूहानी स्पर्श पर पूरी तरह से कांप उठी थी। ये उसकी ज़िंदगी का पहला ऐसा एहसास था जिसने उसके पूरे वजूद में एक अजीब सी सिहरन दौड़ा दी थी। रुद्रबीर ने उसे अपनी बाहों के घेरे से धीरे से आज़ाद किया और अपनी गहरी आंखों से उसे आखिरी बार देखकर वहाँ से अपने मखसूस शाहाना अंदाज में बाहर निकल गया। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और देवयानी की टांगों ने जैसे उसका बोझ उठाने से इनकार कर दिया। वो वहीं दीवार के सहारे सरकती हुई ज़मीन पर बैठ गई। उसने अपने माथे को छुआ जहाँ अभी अभी रुद्रबीर के होंठ छुए थे, फिर अपने होंठों को और गालों को जहाँ उसने अपनी उंगलियों का नरम स्पर्श बिखेरा था। वो घुटनों में सिर देकर रोने लगी, मगर अब इस रोने में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी अजीब सी कशिश भी शामिल हो गई थी जिससे वो खुद भी अनजान थी। देवयानी वहीं ठंडे फर्श पर घुटनों में सिर दिए सिसकियों से रो रही थी। उसका पूरा वजूद किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और माथे पर रुद्रबीर के गर्म होठों के स्पर्श की तपिश उसे किसी तेजाब की तरह जला रही थी। उसने बेदर्दी से अपना माथा रगड़ा, जैसे वो उस स्पर्श को वहाँ से खुरच देना चाहती हो, मगर वो एहसास उसकी रूह तक में उतर चुका था। वो इस होटल में बड़ी उम्मीदों के साथ सम्मान की रोटी कमाने आई थी और उसे लग रहा था जैसे उसका आत्मसम्मान सरेआम आज नीलाम हो गया हो। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उसका दिल उस इंसान की धमकियों से पूरी तरह से लरज रहा था कि वो उसे लेने वापस जरूर आएगा। अभी वो इसी दर्द और घबराहट के आलम में थी और अपने आप को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी
कि अचानक वॉशरूम के दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई और होटल के सबसे बड़े मैनेजर राघव जी, जो कि उम्र में काफ़ी बड़े थे, उन्होंने अत्यंत घबराए हुए अंदाज में अंदर झांका। राघव जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और वो उसे इस तरह फर्श पर गिरा हुआ देखकर जल्दी से उसके करीब आए और बेहद खौफजदा लहजे में बोले, देखो देवयानी, तुम नहीं जानती कि तुमने अनजाने में किस आफत को दावत दे दी है। तुम जानती भी हो कि वो शख्स कौन है। वो रुद्रवीर सिंह है, इस शहर का सबसे बड़ा डॉन और बेहद ताकतवर इंसान, जिसके आगे बड़े बड़े प्रभावशाली लोग भी सिर नहीं उठा सकते। वो बेरहमी की हर हद पार कर सकता है और उसके सामने आज तक कोई टिक नहीं पाया है। वो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक इंसान है और उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। राघव जी की इन बातों ने देवयानी के दिल में बैठे खौफ को और भी गहरा कर दिया था और वो डरी हुई आंखों से उन्हें देखने लगी। राघव जी ने जोर से गहरी सांस खींची और उसके सिर पर एक स्नेह से भरा हाथ रखते हुए बोले, बेटी, तुम्हारे लिए अब उससे बचना बहुत मुश्किल है। उससे बेहतर यही है कि तुम इसी वक्त ये होटल छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर भाग जाओ। अगर वो दोबारा आया तो मैं कोई बहाना बना दूंगा कि तुम डर कर चली गई हो और मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अपनी जान बचाओ और मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो दरिंदा तुम्हें कच्चा चबा जाएगा और तुम्हारी चीखें सुनने वाला यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा। मैनेजर राघव की इन बातों ने देवयानी की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी थी। उसे ऐसा लगा जैसे मौत उसके सिर पर खड़ी नाच रही हो और रुद्रवीर किसी भी पल उसे अपने साथ घसीट कर ले जाने के लिए वापस आ जाएगा और उसके वजूद से सुकून हासिल करते उसकी इज्जत को तहस नहस कर देगा। उसने उसी वक्त रोते हुए अपने आंसू साफ किए और बिना किसी सैलरी की परवाह किए होटल के पिछले दरवाजे से बाहर की तरफ भाग निकली। रात का अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था और सड़कों पर चलती गाड़ियों की लाइटें उसकी आंसुओं से भीगी आंखों में चुभ रही थीं। वो सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रही थी और बार बार मुड़कर देखती थी, जैसे रुद्रवीर का कोई आदमी उसका पीछा न कर रहा हो। उसकी सांसें बुरी तरह से फूल चुकी थीं और पैरों में छाले से पड़ने लगे थे, मगर वो रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे अपने आत्मसम्मान को उस क्रूर डॉन के नापाक इरादों से हर हाल में बचाना था। वो शहर की इस भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अकेली और बेबस लड़की थी, जिसे खुद नहीं पता था कि वो इस सबसे बचकर कहाँ जाएगी, मगर उसके कदम बस उस होटल और उस जालिम इंसान के साए से दूर भाग रहे थे। रुद्रवीर अपने आलीशान और शानदार हवेली जैसे घर के एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसने खुद को अपने बिजनेस और अंडरवर्ल्ड के कामों में व्यस्त करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो फाइलें, वो मीटिंग्स उसका ध्यान खींचने में बुरी तरह नाकाम हो रही थीं। उसके हाथ में सुलगता हुआ एक महंगा सिगार था, जिसका धुआं पूरे कमरे के माहौल में एक अजीब सी मदहोश पैदा कर देने वाली धुन पैदा कर रहा था। मगर उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, देवयानी और उसकी वो मासूमियत, वो खूबसूरत और खौफजदा चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में झलकी हुई पवित्र चमक और फिर उसके माथे पर किया गया वो स्पर्श। रुद्रवीर ने अपने होठों पर हाथ फेरा तो उसे लगा जैसे वो गर्मी और वो स्पर्श अब भी उसके होठों पर मौजूद हो। वो इंसान जो कभी किसी औरत को दूसरी बार देखने का आदी नहीं था, आज 24 घंटे उसी एक लड़की के सम्मोहन में जकड़ा हुआ उसी के बारे में सोच रहा था और उसकी वो बेबाक और भरी महफिल में रुद्रवीर को ललकारना उसे शिद्दत से बेचैन कर रहा था। वो कुर्सी से उठा और शीशे के सामने खड़े होकर बाहर के अंधेरे को घूरने लगा, मगर उसे हर तरफ सिर्फ देवयानी का रूप ही नजर आ रहा था। उसकी अजीब और बेचैन हालत देखकर उसका सबसे करीबी और उसका पर्सनल गार्ड सुरजन कमरे में दाखिल हुआ। वो पिछले कई सालों से रुद्रवीर के साथ था और उसने कभी अपने बॉस को इस तरह किसी की सोच में गुम और काम से बेपरवाह नहीं देखा था। सुरजन ने बेहद सम्मान से सिर झुकाया और थोड़ा परेशान लहजे में बोला, सर, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं और काम में भी आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई समस्या है तो मुझे हुक्म दें, मैं अभी हल कर देता हूँ। रुद्रवीर ने सिगार का एक लंबा कश लिया और मुड़कर अत्यंत जुनूनी और हकीमाना लहजे में सुरजन को हुक्म दिया, मुझे वो लड़की चाहिए सुरजन, नाम देवयानी, उसका पूरा इतिहास पता निकलवाओ। वो ज़मीन के किसी भी कोने में हो, मुझे वो हर हाल में अपने सामने चाहिए। रुद्रवीर की आंखों में एक ऐसा पागलपन था जो सुरजन के लिए भी नया था। उसने फौरन हामी भरी और उसी वक्त होटल की तरफ रवाना हो गया। जब सुरजन होटल पहुंचा तो मैनेजर राघव ने पहले से सोची समझी योजना के अनुसार अत्यंत मासूमियत से बहाना बना दिया। वो लड़की तो कल रात को ही डर के मारे जॉब छोड़कर चली गई है
और उसका कोई अता पता हमारे पास नहीं है। जब सुरजन ने यह खबर रुद्रवीर को दी तो वो जैसे पागल हो गया। उसका अहंकार, उसके प्यार का वो अजीब सा जुनून उसे बेकरार कर रहा था। अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह अब अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर पागलों की तरह देवयानी की तलाश में लग चुका था। उसके पीछे अपने आदमियों को दौड़ा रहा था, क्योंकि देवयानी उसे एक ही नज़र में अपना ऐसा दीवाना बना चुकी थी कि रुद्रवीर को अब उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मगर वो लड़की जैसे हवा में घुल गई थी या जमीन उसे निगल गई थी। अंडरवर्ल्ड का वो बेताज बादशाह जिसके एक इशारे पर लोग जान देते थे और जान लेने को तैयार भी रहते थे, वो अपनी तमाम ताकत और प्रभाव के बावजूद उस एक चेहरे को तलाश करने में नाकाम हो रहा था। उसके आदमियों ने शहर का कोना कोना छान मारा था, मगर देवयानी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और इस नाकामी ने रुद्रवीर के स्वभाव में एक ऐसी भयानक क्रूरता भर दी कि अब उसके साय से भी लोग दूर भागते थे। उस खौफनाक रात को होटल से भागने के बाद देवयानी के पास कोई और ठिकाना नहीं बचा था जहां वो सिर छुपा सकती। वो जानती थी कि वो जिस दरिंदे की नज़रों में आ चुकी है वो उसे कभी सुकून से जीने नहीं देगा, और बाहर की दुनिया उसके लिए उस कोठे से भी ज़्यादा असुरक्षित हो चुकी थी। इसी मजबूरी और बेबसी ने उसके कदम वापस उसी दलदल की ओर मोड़ दिए जिससे वो हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती थी। लगभग 2 महीने का लंबा और दर्दनाक समय बीत चुका था और देवयानी वापस चंद्रमुखी के उसी बदनाम कोठे पर आ चुकी थी जहाँ की दीवारें भी उसका दम घोटती थीं। इन 2 महीनों में उसकी ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि जॉब छोड़कर वापस आने की वजह से चंद्रमुखी उसकी जान की दुश्मन बन बैठी थी। चंद्रमुखी को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी इतनी खूबसूरत और कीमती चीज़ इस तरह डरकर घर बैठ गई है और उसे उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और कोठे की रौनकें जागने लगी थीं, चंद्रमुखी गुस्से से भरी हुई देवयानी के कमरे में दाखिल हुई। देवयानी जो एक कोने में सिमटी हुई अपना सर दोनों हाथों में थामे किसी गहरी सोच में गुम थी, चंद्रमुखी को देखकर सहमकर खड़ी हो गई। चंद्रमुखी ने आते ही बिना कुछ सोचे समझे एक जोरदार थप्पड़ देवयानी के नाजुक चेहरे पर दे मारा, जिसकी शिद्दत से वो लड़खड़ाकर बिस्तर पर जाकर गिरी थी। उसके मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकली और उसने अपना गाल अपने एक हाथ से पकड़ लिया। चंद्रमुखी की आंखों में लालच और गुस्से की आग बुरी तरह से भड़क रही थी और वो बेहद कड़क लहजे में चिल्लाई, बस बहुत हो गया लड़की, मैंने तुझे अपने सिर पर चढ़ा लिया है और तूने मेरी इस नरमी को मेरी कमजोरी समझकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। मैंने तुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि तू मुझे ही आंखें दिखाएगी और मेरे ही फैसलों के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाएगी। बंद करी ये तमाशा। आज रात नीचे महफिल सजेगी और तुझे हर हाल में वहाँ जाकर नाचना होगा। आज तेरा हिसाब होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। देवयानी के दिल पर जैसे किसी ने आरी चला दी। वो तड़प उठी और रोते हुए चंद्रमुखी के पैर पकड़ लिए। अम्मा, आप नहीं जानती मैंने बाहर की दुनिया में क्या सहा है। वहाँ कैसे कैसे दरिंदे घूम रहे हैं। मैं आपको कैसे बताऊँ कि मैं किस हाल से अपनी जान बचाकर भागी हूँ। भगवान के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे इस आग में मत झोंकिए। मैं आपके पैर दबाऊंगी, सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करूंगी, लेकिन मुझे इन हवस के भूखे मर्दों के सामने मत बिठाइए। तूने कहा था कि तुझे सम्मान की नौकरी करनी है और मैंने तुझे वो मौका दिया था देवयानी, लेकिन तू वहाँ से भी डर कर भाग आई। चंद्रमुखी ने बेदर्दी से अपना पल्लू छुड़ाया और एक जहरीली हंसी हंसते हुए बोली, यही तो मैं तुझे समझा रही थी कि ये दुनिया तेरे जैसी तवाइफ की औलादों को कच्चा चबा जाती है। तूने मेरी बात नहीं मानी और चली गई थी। शराफत का लबादा ओढ़ कर देख लिया ना अब कि इन शरीफों का असली चेहरा कैसा होता है। अब तो खुद को बदहवास करके यहाँ कमरे में कैद करके बैठी है और मुझे बताती भी नहीं कि ऐसा क्या हुआ था जो तूने वो नौकरी छोड़ दी। खैर, जो हुआ सो हुआ। मेरी शर्त के मुताबिक अब तुझे इसी लाइन में आना पड़ेगा। मैंने तुझे सम्मान वाली ज़िंदगी का मौका दिया था और तुझे वो रास नहीं आई, तो अब तू तवाइफ बनेगी और इसी कोठे की रौनक बढ़ाएगी। चंद्रमुखी की बात पर देवयानी ने दर्द से कनाते हुए चंद्रमुखी को देखा और वो लगातार उसकी विनतियाँ करती रही, मुझे इस गंदगी में नहीं जाना। मैं कोई और काम कर लूँगी, लोगों के घरों में झाड़ू लगा लूँगी, बर्तन धो लूँगी, लेकिन मुझे बख्श दो। वो बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन चंद्रमुखी ने ऊपर से अपने दिल को पत्थर बना लिया था। उसने देवयानी को एक और थप्पड़ लगाया और धक्का देकर फर्श पर गिरा दिया। तेरी ये बकवास सुनने का मेरे पास वक्त नहीं है और ना ही मैं तेरे इन आंसुओं पर पिघलने वाली हूँ। जितनी ढील दे सकती थी दे दी तुझे। चल अब उठ। उसने दरवाजे की ओर मुँह करके अपनी 2 खास दासियों को आवाज़ दी और अत्यंत क्रूरता से हुक्म दिया, इसे उठाओ और तैयार करो।
आज की रात की महफिल में ये सबसे अलग और सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देनी चाहिए। अगर इसने कोई नखरा किया तो इसे बांध कर तैयार करो, मगर मुझे ये नीचे हॉल में चाहिए। चंद्रमुखी अपनी बात कहती वहां से चली गई और देवयानी खुद को उन औरतों के रहमो करम पर पाकर बेबसी से रोने लगी। उन्होंने देवयानी को जबरदस्ती उठाया और उसे तैयार करने लगी। देवयानी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो उनके सामने बहुत कमजोर थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो आईने में अपना बेबस अक्स देख रही थी। उसकी किस्मत जैसे उस पर ठाके लगाकर हंस रही थी कि वो सम्मान की तलाश में निकली थी और हालात ने उसे घसीट कर वापस उसी गंदगी और दलदल में धकेल दिया था जिससे कि वो बचना चाहती थी। उसे लाल रंग की एक बेहद कीमती और चमकीली पोशाक पहनाई गई थी जिस पर गोटे और किनारी का भारी काम था। उसके चेहरे के पीलेपन को छुपाने के लिए गहरा मेकअप किया गया था और उसके कांपते हुए वजूद पर भारी गहने लाद दिए गए थे। उसके गले में पहनाया गया वो भारी हार उसे एक फंदे की तरह महसूस हो रहा था और उसके कदम इतने भारी जैसे उसे किसी कत्लगाह की तरफ लेकर जाया जा रहा हो। वो आईने में एक ऐसी दुल्हन लग रही थी जिसे मौत के घाट उतारने के लिए सजाया गया हो। रात गहरी हो चुकी थी और नीचे हॉल में महफिल अपने चरम पर थी। हर तरफ धुएं की गंध, शराब की बू और तबले हारमोनियम की तेज आवाज़ें गूंज रही थीं। इस शहर के नामी गिरामी और सबसे अमीर लोग मखमली गद्दों से टेक लगाए बैठे हुए थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी और एक हवस नाच रही थी। चंद्रमुखी की दासियां देवयानी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती हॉल की तरफ ला रही थीं। देवयानी के कदम मनोभारी हो रहे थे और वो बार बार पीछे की ओर हट रही थी, मगर उसे खींचकर सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। हॉल में जैसे ही देवयानी की एंट्री हुई, वहां मौजूद हर शख्स की सांसें जैसे एक पल के लिए थम गईं। उसके रूप की चमक ने वहां मौजूद तमाम औरतों को फीका कर दिया था। वो अपनी कम उम्री, मासूमियत और खौफ से कांपते हुए वजूद के साथ इस गंदे माहौल में किसी भटकी हुई अप्सरा की तरह लग रही थी। उसे ना तो नाचना आता था और ना ही गाना गाना, इसीलिए वो बस एक कोने में सिर झुकाए और अपने दुपट्टे को सख्ती से मुट्ठियों में भींचे खड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों में आंसू तैर रहे थे और वो जमीन में गड़ जाना चाहती थी ताकि इन मर्दों की चुभती हुई नज़रों से खुद को छुपा सके, क्योंकि हर मर्द की निगाह उसके वजूद पर ऐसे गड़ी थी जैसे वो कोई मांस का टुकड़ा हो और वो सब भूखे गिद्ध हों। इसी महफिल में अगली कतार में एक अत्यंत अमीर और प्रभावशाली आदमी सेठ जगमोहन बैठा था। उसकी उम्र 50 के करीब होगी, मगर उसकी आंखों में जो गंदगी और हवस थी वो किसी हैवान से कम नहीं थी। उसकी नज़रें जैसे ही देवयानी पर पड़ी, वो अपनी जगह से उछल पड़ा और उसकी राल टपकने लगी। उसने अपना शराब का गिलास मेज पर पटका और अपनी जगह से उठकर हवस भरी नज़रों से देवयानी को सिर से पैर तक देखते हुए चंद्रमुखी की ओर मुड़ा था और नशे में झूमते हुए बोला, अरे भाई, आपकी तो ये तवाइफ बेहद हसीन है और एकदम कयामत ढाने वाली। मैंने आज तक इस शहर में ऐसा माल नहीं देखा। सेठ जगमोहन ने अपने मोटे और भद्दे होठों पर जीभ फेरते हुए कहा, मुझे कुछ रातों के लिए हर हाल में ये लड़की चाहिए और इसके बदले में मैं आपको 50 लाख रुपये दूंगा। चंद्रमुखी ने इतनी बड़ी और अविश्वसनीय रकम सुनकर खुशी से अपने हाथ मले और झुककर बोली, सेठ साहब, आपकी नज़र और आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। ये मेरे कोठे का सबसे अनमोल और कोरा नगीना है। आज तक किसी मर्द ने इसे छुआ तक नहीं, एकदम बंद कली है। ये तो आज से आपकी हुई। आप पहली फुर्सत में इसे अपने साथ ले जाएं, मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। चंद्रमुखी के इस घटिया सौदे पर देवयानी का दिल खून के आंसू रोने लगा और उसे लगा जैसे उसकी रूह को किसी ने नोच लिया हो। कभी माँ बाप की झलक तो उसने नहीं देखी थी, लेकिन जिस बाई ने उसे पाला पोसा था, आज उसकी जुबान से ये जहर उगलते सुनकर वो जैसे अंदर तक टूट गई थी। सेठ जगमोहन एक घिनौनी मुस्कान के साथ देवयानी की ओर बढ़ा। वो खौफ से चीखते हुए पीछे हटी और दीवार से जा लगी। उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था और उसने अपने दोनों हाथ आगे करके रक्षा करने वाले अंदाज में कहा, मेरे पास मत आना, मुझे हाथ भी मत लगाना। अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं सबको मार दूंगी और अपनी जान भी ले लूँगी। देवयानी की आवाज़ में घबराहट और पागलपन था, मगर सेठ जगमोहन के सिर पर तो बस एक ही भूत सवार था। वो एक ठाका लगाते हुए बोला, तुम जैसे तवायफों के मुंह से ये सम्मान और जान देने की बातें अच्छी नहीं लगती। अब तो मेरी हो चुकी हो और मैं तुम्हारी कीमत चुका चुका हूँ। वो हंसता हुआ जैसे अपने गंदे हाथ देवयानी की ओर बढ़ाने लगा कि अचानक बाहर से गोलियों की
कपकपा देने वाली और कान फाड़ देने वाली आवाज़ें गूंजने लगीं। एक पल के लिए पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया और संगीत की आवाज़ मौत जैसी खामोशी में बदल गई। गोलियों की बौछार इतनी तेज थी कि बाहर खड़े सभी गार्ड्स की चीखें अंदर तक सुनाई दे रही थीं। सेठ जगमोहन के कदम वहीं रुक गए और सब लोग खौफजदा होकर दरवाजे की ओर देखने लगे थे। अगले ही लम्हे महफिल का वो बड़ा और भारी लकड़ी का दरवाजा एकदम जोर से आवाज़ के साथ खुला था। एक धमाके से टूटा और उसके टुकड़े दूर तक जाकर गिरे। हॉल में मौजूद सभी लोग डरकर अपनी जगहों पर दुबक गए और औरतों की चीखें निकल गईं। दरवाजे के उस बिखरे हुए मलबे और धुएं के बीच रुद्रवीर अपनी पूरी दबंग, खौफनाक और रौबदार पर्सनालिटी के साथ खड़ा था। उसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था और उसके एक हाथ में गन थी जिसकी नली से अभी तक धुआं निकल रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो रहा था। वो किसी भूखे शेर की तरह हाँप रहा था और उसकी वो क्रूर नजरें पूरे हॉल को चीरती हुई सीधा उस कोने में खड़ी देवयानी पर जाकर ठहर गई थीं। उसके माथे की नसें बुरी तरह से तन चुकी थीं और उसका वो जुनून जो पिछले 2 महीनों से उसे पागल कर रहा था अब एक विनाशकारी तूफान का रूप ले चुका था। हॉल में मौजूद हर शख्स की सांसें रुद्रवीर को देखकर सीने में ही अटक गई थीं, क्योंकि वो सब जानते थे कि जब अंडरवर्ल्ड का बादशाह इस हालत में कहीं पहुंचता है तो फिर वहां मौत के अलावा और कुछ नहीं नाचता। देवयानी ने जैसे ही रुद्रवीर को देखा उसकी टांगों की जान निकल गई और वो दीवार के सहारे वहीं फर्श पर बैठती चली गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दरिंदे से बची है तो उससे भी बड़े और ख़तरनाक इंसान के सामने आ गिरी है। रुद्रवीर की आंखों में तैरती हुई लाली और चेहरे पर भयानक गुस्सा बता रहा था कि आज यहाँ से कहीं वो अपने भारी और रौबदार कदमों से चलता हुआ सीधा चंद्रमुखी की तरफ बढ़ा था, जिसकी जान उसे देखकर ही निकल चुकी थी और वो कांपते हुए पीछे हटने लगी थी। रुद्रवीर ने एक ही झटके में आगे बढ़कर अपनी गन की ठंडी नली चंद्रमुखी के माथे पर रख दी और उसकी गरजदार आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को यहाँ इस महफिल में लाने की और इन गंदे लोगों के सामने खड़ा करने की? तुम भूल गई हो कि रुद्रवीर जिस चीज़ पर उंगली रख दे उसे कोई और आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। चंद्रमुखी के मुंह से खौफ के मारे एक शब्द भी नहीं निकल पाया था और वो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी थी, मगर रुद्रवीर के अंदर का लावा इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक ऐसा जोरदार थप्पड़ चंद्रमुखी के चेहरे पर दे मारा कि वो लुढ़क कर दूर जाकर गिरी थी और उसके मुंह से खून बहने लगा। महफिल में मौजूद सेठ जगमोहन और दूसरे रईस लोगों की भी हालत खराब हो रही थी और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर रुद्रवीर का रास्ता रोक सकें या उससे कोई सवाल कर सकें। देवयानी जो खौफ से फर्श पर बैठी हुई थी उसे देखकर रुद्रवीर ने गन नीचे रखी और हाथ आगे बढ़ाकर सबकी मौजूदगी में मजबूती से उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सा हक, एक जुनून था, एक अजीब सा अपनापन जिसने देवयानी के अंदर न चाहते हुए भी एक सुकून की लहर दौड़ा दी थी। वो उसे उसके बाजू से खींचता हुआ वहाँ से निकाल कर बाहर की तरफ ले जाने लगा और कोई भी उनके बीच आने की हिम्मत नहीं कर सका था, बल्कि उन्हें रास्ता देता चला गया। वो उसे सीधा अपने साथ बाहर खड़ी अपनी काली चमचमाती गाड़ी की तरफ ले आया था। रुद्रवीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे ज़बरदस्ती अंदर बिठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी को एक झटके से आगे बढ़ा दिया। देवयानी लगातार रो रही थी और उसकी सिसकियां गाड़ी के उस बंद माहौल में गूंज रही थीं। उसका पूरा वजूद उस सदमे और अपमान के एहसास से कांप रहा था जो उसने पिछले कुछ घंटों में सहा था। वो आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर रुद्रवीर की ओर पलटी और उसकी आवाज़ में गहरा दर्द और गुस्सा छलक पड़ा। तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम क्यों मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाया हुआ है? मुझे मेरे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा किया है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रुद्रवीर ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाला और अपनी ठंडी निगाहें सड़क पर जमाते हुए बेहद सपाट मगर भारी लहजे में कहा, ऑफर तो मेरा अब भी वही है कि मुंह मांगी कीमत लो और एक रात मुझे दे दो। ये शब्द सुनकर देवयानी की सांसें जैसे उसके गले में ही फंस गईं और उसकी आंखों से आंसुओं की एक नई झड़ी लग गई। मगर रुद्रवीर अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोला, लेकिन याद रखो वो ऑफर तब तक था जब तुम होटल में सम्मान की जॉब कर रही थी और मुझे खुद को एक शरीफ लड़की के तौर पर दिखा रही थी, मगर अब नहीं। वैसे तुम्हें पता है पूरे 2 महीने तक सड़कों और गलियों में पागलों की तरह ढूंढता फिरा हूँ तुम्हें। मुझे कितनी मुश्किलों और तकलीफ़ों से पता चला कि तुम चंद्रमुखी बाई के अंडर हो और वहीं छुपी बैठी हो।
अब तुम एक रात के लिए नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी मेरी कैद में रहोगी और मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम हो चुकी है। उसका लहजा बेहद अंतिम और निर्णायक था, जैसे वो कोई अटल फैसला सुना रहा हो। ये सुनकर देवयानी तड़प कर बोली और उसके अंदर का सारा जहर गुबार उसकी जुबान पर आ गया। तुम भी मुझसे वही बर्ताव कर रहे हो जो इस दुनिया के बाकी मर्द करते हैं। तुमने भी कौन सा मुझे सम्मान की निगाह से देखा है? तुमने भी तो सबसे पहले मेरी कीमत ही लगाई थी। देवयानी इस गंभीर माहौल में भी गुस्से और डर के मारे रोते रोते अचानक अपनी भारी अधनंगी ड्रेस को देखने लगी और फिर चिढ़कर बोली, और वैसे भी अगर पूरी जिंदगी मुझे अपनी कैद में ही रखना था तो कम से कम किडनैप करने से पहले मुझे ये भारी गहने और अधखुली ड्रेस बदलने तो देते। मुझे इस तवाइफ वाले लाल जोड़े में उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। रास्ते में अगर पुलिस ने रोका ना तो मैं सीधे कह दूंगी कि खतरनाक डॉन मेरी शादी के मंडप से दुल्हन भगा कर लाया है। फिर देखना आपकी इस अंडरवर्ल्ड की रेपुटेशन का क्या कबाड़ा होता है। देवयानी की बेतुकी और डरी हुई बात सुनकर रुद्रवीर ने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा। उसके गंभीर होठों का कोना जरा सा हिला, जैसे वो अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो, मगर उसने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की थी। तुम जाकर जज के सामने भी मेरी गवाही दे दो, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्रवीर सिंह लापरवाही से ड्राइविंग करते हुए बोला था, और ये लापरवाही देवयानी को गुस्से से सुलगने पर मजबूर कर गई थी। तुमने क्या सोचा था कि 2 महीने तक सड़कों पर ढूंढने के बाद तुम मेरे सामने आओगे और मैं डरकर तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगी? तुम गलत सोच रहे हो रुद्रवीर। उसकी आवाज़ में दर्द और ताने का एक ऐसा मेल था जिसने गाड़ी के माहौल को और भी भारी कर दिया। तुम में और उस महफिल में बैठे हुए उस गंदे आदमी में क्या फ़र्क रह गया? वो भी मुझे एक बिकाऊ तवाइफ समझकर 50 लाख की कीमत लगा रहा था मेरी, और तुम भी मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो अपनी कैद में। वहाँ कम से कम मुझे 10 लोग देख रहे थे और जो कुछ हो रहा था वो सरेआम हो रहा था। यहाँ तुम मुझे अपनी कैद में रखकर अकेला मेरा अपमान करोगे और मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक भी मेरी औकात एक बिकाऊ माल से ज़्यादा नहीं है। तुमने भी मुझे कभी इंसान नहीं समझा और ना ही सम्मान दिया। बस मुझे रखेल समझकर अपने आप को सुकून पहुंचाना चाहते हो। उसके मुंह से रखेल का शब्द सुनते ही रुद्रवीर की आंखों में जैसे खून उतर आया और उसने एक जोरदार ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया। गाड़ी के टायरों की रगड़ से एक भयानक आवाज़ पैदा हुई थी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। ये कैसी घटिया बकवास कर रही हो तुम? अपने होश में हो या नहीं? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? उसने गुस्से और सख्ती से उसके दोनों बाजुओं को बड़े ही कसकर दबोच लिया था और अपनी ओर खींचते हुए बुरी तरह से दहाड़ा था। जान ले लूँगा तुम्हारी, अगर आइंदा अपने लिए ऐसे गंदे और घटिया शब्द इस्तेमाल किए तो। मेरी जुबान से ऐसा कुछ निकला भी नहीं और तुमने खुद को क्या समझ लिया? उसका गुस्सा देखने लायक था, मगर देवयानी उसके इस गुस्से से डरने की बजाय और भी रोते हुए बोली, तो और क्या कहूँ मैं अपने आप को, और क्या कहूँ? तुमने कीमत ही तो लगाई थी मेरी। कौन सा मुझे सम्मान की निगाह से देखा था? जब तुम मुझे अपने घर कैद करके रखोगे तो दुनिया मुझे तुम्हारी रखेल ही तो कहेगी। तुमने कब मुझे सम्मान का स्थान देने की बात की? उसकी आंखों से बहते आंसू और ये कड़वे मगर सच्चे शब्द रुद्रवीर के दिल में तेज खंजर की तरह उतर गए। उसने धीरे से उसके बाजुओं से अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे अविश्वास भरी नजरों से देखने लगा। देवयानी के आंसू उसके गालों को बुरी तरह से भिगो रहे थे और वो सिसकियां लेते हुए अपना चेहरा हाथों में छुपा चुकी थी। रुद्रवीर को अचानक इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि उसने वाकई शुरुआत में उसके साथ क्या रवैया अपनाया था और किस तरह उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी, जिसके नतीजे में वो खुद को इतना छोटा समझने लगी है। उसके अंदर का वो घमंडी और क्रूर किंग जैसे इस रोती हुई लड़की के सामने एक पल के लिए गिल्टी फील करने लगा था। उसने कुछ कहने के लिए अपने होंठ खोले, मगर फिर कोई भी शब्द कहे बिना खामोशी से गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर दिया और गाड़ी की स्पीड पहले से थोड़ी कम कर दी। बाकी का पूरा रास्ता एक भारी और चुभती हुई खामोशी में गुजरा था, जिसमें सिर्फ देवयानी के रोने की हल्की हल्की आवाज़ें शामिल थीं। रुद्रवीर की आंखें बार बार उसकी तरफ उठती थीं, मगर वो कुछ भी बोलने से बच रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में देवयानी की वो कड़वी सच्चाइयाँ गूंज रही थीं, जिन्होंने उसके सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर दिया था। वो उसे अपने आलीशान घर ले आया, जो किसी बड़े महल से कम नहीं था। घर के बड़े लॉन और भारी दरवाजों से गुजरते हुए देवयानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और ये इंसान अपने ईगो की संतुष्टि के लिए उसे कैसी तकलीफ़ें देगा। मगर घर के अंदर दाखिल होते ही रुद्रवीर के बिहेवियर में एक अजीब और बेहद पॉजिटिव बदलाव आ चुका था।
जिसने देवयानी को पूरी तरह शॉक्ड कर दिया था। उसने घर की सबसे पुरानी और भरोसेमंद नौकरानी को आवाज़ देकर बुलाया और बेहद शालीन मगर हुक्म देने वाले लहजे में कहा, इन्हें ऊपर वाले रूम में लेकर जाओ और इनके आराम का पूरा ख्याल रखो, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उसने देवयानी को एक अलग और बहुत ही शानदार कमरा दिया जिसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। कुछ देर के बाद वो नौकरानी देवयानी के लिए पहनने के लिए साफ सुथरे कपड़े लेकर आई जो बिल्कुल सादे और बहुत ही शालीन थे और उस भारी पहनावे से बिल्कुल अलग थे जो चंद्रमुखी ने उसे पहनाए थे। साहब ने कहा है कि आप आराम करें और ये कपड़े चेंज कर लें। देवयानी आश्चर्य और सदमे से उन कपड़ों को और उन कपड़ों के साथ रखी उस चादर को देखती रह गई। उसे तो लगा था कि रुद्रवीर उसे यहाँ लाते ही अपनी हवस का निशाना बनाएगा या फिर उसे टॉर्चर करेगा, मगर उसने तो उसे सम्मान से चादर उड़ा दी थी और एक सेफ छत प्रोवाइड कर दी थी। वो रात उसने जाग कर और डरते डरते गुजारी कि शायद वो इंसान किसी भी वक्त कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाएगा और उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुबह हुई तो उसे नाश्ता बहुत ही तमीज़ के साथ कमरे में ही दिया गया और उसका पूरा दिन सुकून से गुजर गया। एक दिन गुजरा, फिर 2 दिन गुजर गए, लेकिन रुद्रवीर उसके कमरे के करीब तक नहीं आया था और ना ही उसने कोई मिसबिहेव करने की कोशिश की थी। वो बस दूर से ही लॉन्च में या कॉरिडोर से उसे देखता, उसकी खैरियत पूछता और एक हल्की सी स्माइल के साथ चला जाता और अपने काम में जाकर बिजी हो जाता। जब वो सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पर आती तो रुद्रवीर उसकी तरफ देखकर बहुत ही नरम अंदाज में पूछता, क्या तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई चीज़ चाहिए हो तो मुझे बता देना। देवयानी अपनी नज़रें झुकाए थोड़ा नर्वस होकर जवाब देती, नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। रुद्रवीर बस हाँ में सर हिलाता और वहाँ से चला जाता। देवयानी उसके इस मिस्टीरियस और अचानक बदल जाने वाले बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा हैरान थी और कंफ्यूज भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल तक उसे ज़बरदस्ती हासिल करना चाहता था, जिसने उसके लिए पूरे कोठे पर गोलियां बरसा दी थीं, अब उसने कोई डिमांड क्यों नहीं की थी और अब उसके साथ इतनी इज्जत के साथ पेश क्यों आ रहा था। वो उस इंसान की आंखों में कोई गंदगी भी नहीं देख पा रही थी, बल्कि अब वहाँ एक अजीब सा सुकून और प्रोटेक्टर होने का एहसास था जो देवयानी को अंदर से शांति दे रहा था। उसने महसूस किया कि रुद्रवीर ने उसे कपड़े भी पूरे और शालीन दिए हैं जिनमें उसका शरीर पूरी तरह ढका रहता था। ये इस बात का सबूत था कि वो अब उसे बाजार की चीज़ नहीं समझ रहा था। वो अक्सर उसे दूर खड़े देखती और सोचती कि आखिर ये इंसान मुझे यहाँ लाकर कैद करके क्या करना चाहता है। वो उसकी नीयत में बाकी कोई बदलाव क्या उसकी नीयत में बाकी कोई बदलाव आ गया था? उसकी आंखों में रुद्रवीर के लिए उलझन और बेचैनी थी और वो हर वक्त उसी के बारे में अब सोचने लगी थी। उनके बीच इन दूरियों के बावजूद घर के शांत माहौल में एक अनकहा सा एहसास पनपने लगा था। जब वो दोनों लॉन्ज में या सीढ़ियों पर एक दूसरे के सामने आते तो रुद्रवीर की गहरी और अट्रैक्टिव नज़रें देवयानी के चेहरे पर ठहर जाती और देवयानी भी अब नज़रें चुराने की बजाय कुछ पलों के लिए उसकी आंखों में झांकती थी। उनकी ये नज़रें आपस में बहुत कुछ कह जाती जो शब्दों में बयान नहीं हो पा रहा था। एक फासला था जो वो दोनों जानबूझकर बनाए हुए थे, मगर दिलों की धड़कनें इस फासले को मिटाने के लिए बेताब होने लगी थीं। देवयानी का वो खौफ जो कभी रुद्रवीर के नाम और उसके क्रूर चेहरे से जुड़ा हुआ था, अब एक अनजानी सी कशिश और उत्सुकता में बदला जा रहा था। उसे अब इस घर की कैद में एक अजीब सा प्रोटेक्शन और एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा था जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। आखिरकार एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने फैसला कर लिया कि वो इस खामोशी की दीवार को आज गिरा देगी और अपने सवालों के जवाब लेकर ही रहेगी। वो अपने कमरे से निकली और सीधा लॉन्च में चलकर आई जहां रुद्रवीर सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा था। उसकी नज़रें सामने दीवार पर टिकी थी मगर दिमाग कहीं और उलझा हुआ था। देवयानी के कदमों की आहट पर उसने चौंक कर सिर उठाया और उसकी गहरी काली और अट्रैक्टिव आंखें देवयानी के चेहरे पर ठहर गईं। देवयानी ने एक लंबी सांस ली और अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटाते हुए उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे आखिर यहाँ कैद करके तुम करना क्या चाहते हो, ये तो बताओ मुझे। उसकी आवाज़ में उलझन और एक बेचैनी थी जो पिछले कई दिनों से उसके दिल में धीरे धीरे से पलती चली आ रही थी। रुद्रवीर ने उसकी उलझन को गौर से देखा और फिर एक गहरी सांस लेते हुए सोफे से उठा और उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़रें देवयानी की आंखों में गाड़ते हुए बेहद धीरे और मध्यम लहजे में कहा, मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग्स हैं, क्या है, लेकिन एक चीज़ है, तुमने उस दिन गाड़ी में जो अपने लिए वो रखेल का शब्द इस्तेमाल किया था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। रुद्रवीर की आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और कसक थी
जिसने देवयानी को अंदर तक हैरान कर दिया। वो इंसान जो कल तक उसकी कीमत लगा रहा था, आज उसके मुंह से निकले हुए एक गलत शब्द पर इतना दुखी हो रहा था। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें छूऊं, तुम्हारे करीब आऊं, रात को तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोऊं और जब सुबह हो तो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने हो। हमेशा तुम्हें अपने करीब रखना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। लेकिन जो शब्द तुमने इस्तेमाल किया वो बनाकर नहीं, बल्कि ये शब्द मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। रुद्रवीर ने अपनी बात को बेहद ठहराव के साथ आगे बढ़ाया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को सम्मान की निगाह से देखो और हमारे बीच में जो भी रिश्ता हो वो पूरी इज्जत के साथ हो, उसमें कोई अपवित्रता न हो। देवयानी हैरानी से फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा था कि उसे लगा कि रुद्रवीर भी उसकी धड़कनों की आवाज़ सुन रहा होगा। वो अविश्वास से बोली, मैं समझी नहीं। तुम करीब आने की बात भी कर रहे हो और साथ में ये भी कह रहे हो कि वो शब्द तुम्हें अच्छा नहीं लगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? रुद्रवीर ने एक पल के लिए अपनी पलकें झुकाईं और अब दोबारा देवयानी की आंखों में देखा तो उसकी आंखों में प्यार और दीवानगी का एक गहरा समंदर हिलोरे मार रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अत्यंत कोमलता से उसके गाल को छुआ। जैसे ही रुद्रवीर की उंगलियों ने देवयानी के मखमली गाल को छुआ, देवयानी की आंखों से एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई और वो पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर गई। देवयानी के समर्पण को देखकर रुद्रवीर के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। उसके रोम रोम में जैसे चिंगारियां सुलग उठीं। उसने बिना एक पल गवाए बेहद हौले से देवयानी की नाजुक और पतली कमर पर अपना मजबूत हाथ रख दिया था। उस जादुई स्पर्श से देवयानी के होंठ धीरे से खुलकर उसकी सांसें थम सी गईं। रुद्रवीर ने अपनी पकड़ को थोड़ा और कड़ा करते हुए उसे धीरे से खींचकर खुद के करीब कर लिया, इस कदर करीब कि दोनों के दिलों की धड़कनें आपस में टकराने लगी थीं। रुद्रवीर के इस हक और अधिकार से भरे रोमांटिक अंदाज ने देवयानी के अंदर जैसे हजारों दीपक जला दिए। उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी और वो धड़कते दिल के साथ बोली, तो फिर मुझसे शादी करोगे? मुझे अपनी जीवन संगनी बनाओगे? मुझे सम्मान की चादर उड़ाओगे? ये सुनते ही रुद्रवीर की आंखों में जैसे ढेर सारे सितारे से चमकने लगे थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी दिलकश और सच्ची खुशी भरी स्माइल उभरी थी जो देवयानी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो फौरन बोला, हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ और हम आज ही शादी करेंगे, अभी इसी वक्त करेंगे। मैं यही तो चाहता था कि जब मैं तुम्हारे करीब जाऊं तो तुम खुद को सम्मान की निगाह से देखो। हमारे बीच कोई गंदगी ना हो, कोई सौदा ना हो, बल्कि एक पवित्र रिश्ता हो। देवयानी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े और वो इमोशंस में बहकर रोते हुए बेसाख्ता आगे बढ़ी और उसके गले से लग गई। रुद्रवीर ने भी अपनी मजबूत बाहों के घेरे में उसे पूरी तरह समेट लिया और उसके रेशमी बालों पर अपने होंठ रख दिए। वो एक ऐसा खूबसूरत लम्हा था जहाँ दो अलग अलग दुनिया एक दूसरे में सिमट रही थीं और अपने प्यार का इकरार कर चुकी थीं। देवयानी को वो सम्मान, वो स्थान मिल चुका था जिसके लिए उसने इतनी तकलीफें सही थीं। उसी दिन शाम को उनकी शादी हो गई और घर के माहौल में एक अजीब सी खुशबू और रौनक बिखर गई। रुद्रवीर ने हर वो काम किया था कि देवयानी की खुशी का ख्याल हो, जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। जब रात का समय आया तो कमरे का माहौल बेहद दिलकश और मदहोश कर देने वाला था। हर तरफ गुलाब की पंखुड़ियाँ और मोतिये की महक फैली हुई थी और मध्यम लाइट ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया था। देवयानी लाल रंग के एक बेहद खूबसूरत और कीमती वेडिंग लहंगे में सजी हुई बेड पर बैठी थी। उसने शर्म से घूंघट निकाला हुआ था और उसके दिल की धड़कनें किसी तेज तूफान की तरह दौड़ रही थीं। वो वहीं बैठी अपने कांपते हाथों को अपने आपस में मल रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और रुद्रवीर अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आहट पर देवयानी के पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया। रुद्रवीर की आंखों में आज बेपनाह प्यार और एक ऐसा जुनून था जो सब कुछ अपना बना लेने वाला था। वो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ उसके करीब आया और बेड पर उसके बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने अपने मजबूत हाथों से बेहद कोमलता और प्रेम के साथ देवयानी का घूंघट हटाया। देवयानी का वो लाल जोड़े में दमकता हुआ सुंदर चेहरा देखकर वो जैसे सांस ही लेना भूल चुका था। उसकी मदहोश आंखें झुकी हुई थीं और चेहरे पर लज्जा का एक खूबसूरत रंग फैला हुआ था। रुद्रवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके मेहंदी लगे नाजुक हाथों को अपने हाथों में लिया और उन पर बेहद नरमी और आदर से अपने होंठ रख दिए। फिर उसने बहुत ही प्यार से देवयानी के रेशमी बालों को सहलाया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के प्याले में भरकर उसकी झुकी हुई पलकों पर अपने गर्म होठों का स्पर्श अंकित कर दिया। देवयानी के होठों से एक मध्यम सी सिसकी निकली और उसने अनायास ही अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्रवीर ने बेहद दीवानगी और शिद्दत से उसे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया।
उसकी इस करीबी में एक ऐसा नशा और प्रेम की ऐसी गहराई थी जिसने देवयानी को पूरी तरह से पिघला दिया था। रुद्रवीर ने जब देवयानी को अपनी बाहों के मजबूत घेरे में और कस लिया तो देवयानी का नाजुक वजूद उसके सीने से पूरी तरह से सट गया था। कमरे की मध्यम रोशनी में दोनों की सांसें एक दूसरे की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रही थीं। रुद्रवीर ने बेहद हौले से देवयानी की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया, जिससे देवयानी की कजरारी मदहोश आंखें सीधे उसकी दीवानी नज़रों से टकराईं। देवयानी की आंखों में लज्जा की एक खूबसूरत लाली दौड़ गई, जिसने रुद्रवीर के अंदर की आग को और भी भड़का दिया। उसने झुककर देवयानी के कानों के पास अपने होंठ ले जाते हुए बेहद सुरीली और मदहोश कर देने वाली आवाज़ में कहा, अब तुम इस रुद्रवीर की धड़कन भी हो और उसकी सल्तनत भी। अब चाहकर भी खुद को मुझसे दूर मत करना। देवयानी के कान के पास उसकी गर्म सांसों के छूते ही उसके पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई और उसने शर्माकर अपना चेहरा रुद्रवीर के मजबूत कंधे में छिपा लिया। देवयानी की इस मासूमियत ने रुद्रवीर के दिल को गुदगुदा दिया और वो धीरे से मुस्कुरा उठा। उसने देवयानी की कमर पर अपना हाथ जोड़ा और कड़ा किया और उसे धीरे से बेड पर पीछे की तरफ लिटा दिया। देवयानी के रेशमी बाल बेड पर बिखर गए और लाल लहंगे की गोटेदार किनारी उसके हुस्न को और भी निखार गई। रुद्रवीर ने ऊपर से झुकते हुए उसके माथे, उसकी नाक की लौंग और फिर उसके कांपते हुए गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों के नरम गरम होंठ एक दूसरे से टकराए तो जैसे दोनों के जज्बातों में आग सी भड़क उठी थी। रुद्रवीर बड़ी बेचैनी, बड़ी बेताबी से उसके लबों की सुर्खी चुराता चला गया। गहरे सांसें भरती देवयानी एकदम से उठकर बैठी और उसके लंबे घने बाल उसकी पीठ पर बिखर गए थे। पीछे से रुद्रवीर ने उठते हुए उसके बालों को कंधे से एक तरफ सेट किया और उसकी नरम मखमली गर्दन पर होंठ रखते हुए वो देवयानी को सिसकने पर मजबूर कर गया। अगले ही पल बड़े प्यार से उसकी डोरियों को खोलता हुआ वो उसका ब्लाउज कंधे से थोड़ा नीचे कर गया था और वहाँ पर भी अपने प्यार की मोहर लगा दी। फिसलते ब्लाउज को देवयानी ने शर्माकर अपने दोनों हाथों से रोका था, लेकिन रुद्रवीर ने उसके दोनों हाथों को थामते हुए उस ब्लाउज को गिर जाने की इजाज़त दे दी और खुद उसे अपनी तरफ खींचता हुआ उसकी पीठ को अपने सीने से टिका लिया। देवयानी को खींचकर अपनी गोद में बिठा चुका था। देवयानी का रुख रुद्रवीर की तरफ नहीं था, वो पीछे से उसे अपनी गोद में बिठाए हुए था। पीछे से उसके बालों को हटाते हुए वो उसकी गर्दन और कंधे पर अपने प्यार की मोहर लगाता जा रहा था और फिर बड़े धीरे से सरकते हुए उसके हाथ देवयानी की नरम धड़कनों तक पहुंच चुके थे और अब बड़ी नरमी से उसकी मक्खन धड़कनों को वो सहलाने लगा था। इस नरम और मदहोश कर देने वाले स्पर्श पर देवयानी ने आंखें बंद करते बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था। वो तो जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। एक नशा था जो उसके पूरे वजूद पर छाने लगा था और जब रुद्रवीर ने उसकी नरम धड़कनों की टिप को अपनी उंगलियों के पोर से धीरे से छुआ तो वो मचल उठी थी और मचलते हुए एकदम पलटकर रुद्रवीर के सीने से लिपट गई। उसकी गहरी सांसें, तेज होती धड़कनें इस बात की गवाह थीं कि वो रुद्रवीर की संगत में पिघल रही है, मदहोश हो रही है। धीरे से उसे कंधों से पकड़ते हुए उसने बड़े प्यार से देवयानी को तकिए पर लिटाया। कमरे की लाइट ऑफ नहीं थी। जलती रोशनी में देवयानी का शर्म के मारे बुरा हाल था। उसके गाल तपने लगे थे, आंखें शर्म से बंद हो गई थीं। उसकी शर्म को महसूस करते हुए रुद्रवीर ने रिमोट उठाकर कमरे की सारी लाइट ऑफ कर दी और हल्की मध्यम रोशनी में वो उसके वजूद को धीरे धीरे कभी अपने नरम होठों से तो कभी हाथों की सरसराहट से महसूस करता चला गया। जज्बातों पर काबू न रहता तो उसके नरम वजूद पर हल्के से अपने दांतों को गाड़ते हुए एक मीठा मीठा सा दर्द दे जाता और देवयानी की सिसकी पर जल्दी ही खुद को संभाल लेता। धीरे धीरे वो उसे हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था और अब जरा सा उसके ऊपर होते हुए वो अपने जुनून की चरम सीमा पर पहुंच चुका था और अगले ही पल वो बड़ी नरमी से देवयानी के नरम मखमली नाजुक वजूद में उतर गया था। आंखें बंद करते रुद्रवीर की कमर पर अपनी पकड़ सख्त करते देवयानी ने रुद्रवीर के इस कठोर स्पर्श को अपने अंदर उतरता महसूस किया। ये एक ऐसा रूहानी और दिल को थमा देने वाला पल था जहाँ कोठे की कड़वी यादें और दुनिया का सारा डर हमेशा हमेशा के लिए मिट गया था। दोनों प्रेम के उस गहरे समंदर में पूरी तरह विलीन हो चुके थे। उनके बीच मौजूद हर फासला सिमटता चला गया और उस रात ने उनके हर जज्बे को, उनकी सुलगती सांसों को और उनके जलते युवा शरीरों को एक दूसरे में पूरी तरह से लीन कर दिया। रुद्रवीर के होंठों का हर स्पर्श देवयानी के वजूद पर प्यार की एक नई दास्तान लिख रहा था। वे दोनों एक दूसरे की करीबी में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें दुनिया की कोई खबर नहीं थी। सांसों की तपिश, धड़कनों की तेज आवाज़ और एहसासों की तीव्रता ने उस रात को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। रुद्रवीर ने उसे वो तमाम प्यार दिया जिसकी वो बरसों से प्यासी थी और देवयानी ने भी खुद को पूरी तरह से अपने पति के हवाले कर दिया था।
उनके वो जज्बात जो इतने समय से दिल में कैद थे आज पूरी शिद्दत से बह निकले थे और उस आनंद में दोनों डूबे जा रहे थे। अगली सुबह की शुरुआत एक बेहद खूबसूरत और शांत एहसास के साथ हुई। कमरे की खिड़कियों से आने वाली सूरज की हल्की किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। देवयानी की आंख खुली तो उसने खुद को रुद्रवीर की मजबूत बाहों के घेरे में पाया। उसका सिर रुद्रवीर के चौड़े सीने पर रखा था और वो उसके दिल की धड़कनों को बहुत सुकून से सुन रही थी। उसने मुस्कुराकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और रुद्रवीर की ओर देखा, जो अभी तक नींद के खुमार में सोया हुआ था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। देवयानी ने प्यार भरे लहजे में उसके सीने पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, वैसे वो कौन सी चीज़ थी जिसने तुम्हें इतना मजबूर कर दिया था मेरी ओर आने के लिए? रुद्रवीर ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान उभर आई। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और मध्यम लहजे में बोला, पता नहीं, लेकिन मुझे पहले ही नज़र में तुम्हें देखकर ऐसी फीलिंग्स आई थी कि मैं तुम्हें अपने पास रख लूँ और अपने आप से कभी दूर न होने दूँ। तो मुझे पहली नज़र में ही अपना दीवाना कर गई थी। देवयानी उसकी बात सुनकर बेहद प्यारे से अंदाज में मुस्कुराई और उसकी आंखों में झांकते हुई शरारत से बोली, तो इसका मतलब है प्रेम करते हैं आप मुझसे? रुद्रवीर ने हल्की सी हैरानी से अपनी भौहें उचकाई और उसकी तरफ देखते हुए बड़ी मासूमियत से पूछा, ये प्रेम क्या होता है? मुझे नहीं मालूम कि ये प्रेम क्या चीज़ है। मैंने तो बस तुम्हें चाहा और तुम्हें पाने की जिद की और आखिरकार तुम मुझे मिल गई। देवयानी ने प्यार से मुस्कुराकर उसे देखा, फिर अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए और उसे इस बात का एहसास दिलाया कि यही वो निस्वार्थ एहसास है जिसे प्रेम कहते हैं। उसने रुद्रवीर को अपने गले लगा लिया और उसकी धड़कनों को महसूस करते हुए बोली, अब जब हम एक हो चुके हैं और तुमने मुझे इतना सम्मान दिया तो मेरी एक बात मान ले, अब छोड़ दें ये सब गन्स अंडरवर्ल्ड का सारा काम। मुझे सबसे बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि हम एक शांत और सामान्य जिंदगी जिएं। रुद्रवीर ने यह सुना तो कुछ पलों के लिए उसके चेहरे पर एक गहरी सोच उभर आई। उसने देवयानी को खुद से थोड़ा अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद गंभीरता से बोला, मेरी जान, तुम नहीं जानती, ये एक अंधी खाई है जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत कठिन और ख़तरनाक होता है। ये दुनिया इतनी आसानी से किसी को इस दलदल से बाहर नहीं आने देती। देवयानी के चेहरे पर एक परेशानी से उभरी, मगर रुद्रवीर ने फौरन उसका हाथ मजबूती से थाम लिया और एक पक्के इरादे के साथ कहा, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं हर चीज़ छोड़ दूंगा मेरी जान। तुमने मुझे वो सुकून दिया है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। अब ये सारी ताकत, ये सल्तनत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे प्रेम के लिए मैं हर नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा और इस दलदल से खुद को बाहर निकाल लूँगा। इसके लिए इस वादे ने देवयानी के दिल को एक अजीब सी खुशी और हौसले से भर दिया था। उस दिन के बाद रुद्रवीर ने बाकी अपनी पुरानी दुनिया से दूरी बनाने का एक कठिन सफ़र शुरू कर दिया था। ये कोई आसान काम नहीं था। उसे अपने ही आदमियों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और कई दुश्मन माफियाओं ने उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। उस पर कई बार हमले भी हुए और मुसीबतों के पहाड़ भी टूटे, मगर रुद्रवीर अपने प्यार के लिए एक मजबूत चट्टान की तरह डटा रहा। देवयानी भी हर मुश्किल में उसका हौसला बनकर उसके साथ खड़ी रही और उसके प्यार ने रुद्रवीर को हारने नहीं दिया। उसने धीरे धीरे अपने तमाम गैर कानूनी काम बंद कर दिए और अपनी दौलत को सही और सीधे रास्ते पर लगा दिया। कई महीनों के इस खतरनाक और सब्र की परीक्षा लेने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार वो इस अंधी दुनिया से पूरी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो ही गया था। अपना सब कुछ बाइंड अप करके वो ऑस्ट्रेलिया जाकर शिफ्ट हो गया। एक शाम रुद्रवीर उसे शहर की भीड़ से दूर एक शांत और लंबी लॉन्ग ड्राइव पर ले गया था। गाड़ी की खिड़की से अंदर आती हुई ठंडी और ताज़ा हवा देवयानी के चेहरे को छू रही थी और वो आंखें बंद किए हुए इस खुली हवा में एक लंबे समय के बाद खुद को पूरी तरह से आज़ाद और सेफ महसूस कर रही थी। उसने गहरी सांस लेकर इस जिंदगी और रुद्रवीर के प्यार को अपने अंदर उतारा और मुस्कुराते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं आता कि हम वाकई उन अंधेरों से निकल आए हैं। आज ये खुली हवा मुझे बता रही है कि जीना कितना खूबसूरत है और तुम्हारे साथ तो ये सफ़र और भी हसीन लग रहा है। रुद्रवीर ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील संभाला और दूसरे हाथ से देवयानी का हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर उसकी उंगलियों पर प्यार से अपने होंठ रख दिए। उसने एक बेहद दिलकश स्माइल के साथ कहा, मेरी तो सारी ज़िंदगी, सारी खूबसूरती ही तुमसे शुरू होती है। तुम वो रोशनी हो जिसने मेरे हर अंधेरे को ख़त्म कर दिया। अब ये खुली हवाएं, ये सुकून हमारा है। देवयानी ने प्यार से उसके कंधे पर सिर रख दिया और मुस्कुराती हुई आंखों से सामने फैली हुई लंबी और उस खूबसूरत सड़क को देखने लगी। उनकी गाड़ी शांत और खुली सड़क पर एक हसीन सफ़र की तरफ बढ़ रही थी और बिल्कुल इसी तरह उनकी ज़िंदगी भी अब हर खौफ से आज़ाद होकर सच्चे प्यार की छाँव में एक नई मंजिल की ओर चल पड़ी थी।
तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।